प्रिय विद्यार्थियों, नीति शास्त्र में शत्रुओं को वश में करने के साम दाम दंड भेद रूप जिस उपाय चतुष्टय का उल्लेख प्राप्त होता है, राष्ट्राभिवर्धन हेतु परवशीकरण के उन सामादि उपायों में से साम नीति और दंड नीति की सब विद्वान प्रशंसा करते हैं। मनुस्मृति कहती है, सामादीनाम उपायानाम चतुर्णामपि पंडिता साम दंडौ प्रशंसन्ति नित्यम राष्ट्राभिवृद्धये। पिछली कक्षा में हमने वनेचर मुख से दुर्योधन की साम नीति और दान नीति का परिचय प्राप्त किया था। प्रस्तुत पद्य में दुर्योधन के दंड प्रकार को बताते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, वसूनि वाञ्छन् वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपोऽसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। अन्वय है इसका, वशी स वसूनि वाञ्छन् मन्युना न निवृत्त कारणः स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दण्डेन रिपो सुते अपि वा धर्म विप्लवं निहन्ति। वशः अस्ति अस्य, इस अर्थ में वश शब्द से इनी प्रत्यय होकर वशिन शब्द बनता है, जिसकी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है वशी। वशी का अर्थ होता है जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती है, उसको वशी कहा जाता है, यानी जितेंद्रिय। सह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है जो दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। सह यानी वह दुर्योधन। वशी स जितेंद्रिय वह दुर्योधन। यहाँ पर वशी ये स का विशेषण पद है। वसूनि, वसु का अर्थ होता है ऐश्वर्य, धन संपत्ति। वसु शब्द की द्वितीया विभक्ति का बहुवचन रूप है वसूनि। वसु, वसूनि, वसूनि, वसु, वसूनि, वसूनि, इस रूप में यह चलता है। तो वसूनि यहाँ पर कर्म है, इसलिए द्वितीया का बहुवचन है वसूनि। धनों को, वांछन, वाच्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में वांछन शब्द बनता है। वांछन का अर्थ है चाहता हुआ, न निषेधार्थक अव्यय है, न का अर्थ है नहीं। वशी स जितेंद्रिय व दुर्योधन वसूनि वांछन, धनों को चाहता हुआ, न नहीं। मन्युना, मन्युना, मन्यु शब्द का अर्थ होता है क्रोध। मन्यु शब्द की तृतीया का एक वचन है मन्युना। मन्युना क्रोध के कारण, यहाँ पर हेतु में तृतीया हुई है, हेतु सूत्र से। क्रोध के कारण, न नहीं। निवृत्त कारणः, निवृत्तम कारणम यस्य स निवृत्त कारणः। अर्थात लोभ, क्रोध आदि कारणों से रहित होकर, निवृत्त कारण का अर्थ है कारण रहित होकर, लोभ, क्रोध आदि कारणों से विमुक्त होकर स्वधर्म, स्वस्य धर्म इति स्वधर्म, ध्रियते लोको अनेन धरति लोकम वा, इस अर्थ में ध्री धातु से मन प्रत्यय होकर धर्म शब्द निष्पन्न होता है। मानव अस्तित्व के पुरुषार्थ चतुष्टय में से अन्यतम धर्म, कर्तव्य, कानून, धार्मिक नैतिक गुण, शास्त्रोक्त आचरण इत्यादि अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। स्वधर्म का अर्थ है अपना धर्म, अपना कर्तव्य। इति ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, एव ही गुरूपदिष्टेन, गुरूपदिष्टेन, गुरु प्लस उपदिष्टेन, दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे, अशुद्ध पाठ है, रू में दीर्घ उ आएगा। उपदिष्ट शब्द उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातु से त प्रत्यय होकर बनता है। गुरूपदिष्टेन, गुरुणा उपदिष्टेन, गुरूपदिष्टेन।
गुरु के द्वारा, धर्म गुरु के द्वारा उपदिष्ट, निर्दिष्ट, बताए गए। दंडेन, दंड से, यहाँ पर दंड करण कारक है, कर्तृकरण युक्त तृतीया से यहाँ पर दंड में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दंडेन, दंड से। रिपौ, रिपु शब्द की सप्तमी का एक वचन है रिपौ। रिपु यानी शत्रु। शत्रु में वा अथवा सुते, सु प्रस्वे धातु से त प्रत्यय होकर सुत शब्द बनता है। सुत का अर्थ होता है पुत्र। सुते पुत्र में। अपि भी, यहाँ पर रिपौ और सुते दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है। सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से यहाँ पर आधार में सप्तमी है। धर्म विप्लवम, धर्मस्य विप्लवः, धर्म विप्लवः तम धर्म विप्लवम। विप्लव शब्द का अर्थ होता है उल्लंघन, उपद्रव, नाश, विरोध आदि। तो धर्म विप्लवम का अर्थ है धर्म के उल्लंघन को, कर्तव्य व्यतिक्रम को, अर्थात अधर्म को। निहंती क्रियापद है। निउपसर्ग पूर्वक हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निहंती बनता है। निहंती का अर्थ है रोक देता है या दबा देता है। मूल वाक्य है यहाँ पर स दंडेन धर्म विप्लवम निहंती। स वह दुर्योधन, दंडेन दंड के द्वारा, धर्म विप्लवम धर्म के उल्लंघन को, निहंती दबा देता है। अब स कैसा वह दुर्योधन, उसके दो विशेषण आए हैं। प्रथम विशेषण है वशी, जितेंद्रिय, और द्वितीय विशेषण है निवृत्त कारणः, कारणों से रहित, लोभ, क्रोध आदि कारणों से रहित। स वह दुर्योधन दंडेन दंड के द्वारा, कैसे दंड के द्वारा, गुरुपदिष्टेन दंडेन गुरु के द्वारा, धर्म गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड से, धर्म विप्लवम धर्म के उल्लंघन को, किनके द्वारा किए जा रहे धर्म के उल्लंघन को, रिपौ सुते अपि वा शत्रु अथवा पुत्र दोनों के द्वारा किए जा रहे हैं धर्म के उल्लंघन को निहंती दबा देता है। निहंती क्रिया है, दबा देता है या रोक देता है। वशी जितेंद्रिय स वह दुर्योधन वसूनी वांछन न, वसूनी धनों को, वांछन चाहता हुआ, न नहीं, मन्युना न, मन्युना क्रोधवश न नहीं, निवृत्त कारणः अपितु लोभ क्रोध आदि कारणों से रहित होकर, स्वधर्म यह मेरा कर्तव्य है इति ऐसा मानकर, एव ही गुरुपदिष्टेन धर्म गुरु के द्वारा निर्दिष्ट, दंडेन दंड द्वारा, रिपौ सुते अपि वा शत्रु अथवा पुत्र के द्वारा भी किए जाते हुए धर्म विप्लवम धर्म के उल्लंघन को निहंती दबा देता है। भारवी विविध विद्या पार दृष्वा और अनेक शास्त्र निष्णात हैं। उनकी वैदिक साहित्य, दर्शनों, धर्मशास्त्रों, राजनीति शास्त्र, पुराणों, काव्य अलंकार, नाट्य शास्त्र में अप्रतिहत गति है। अतएव उनके काव्यार्थ के ज्ञान के लिए विविध शास्त्रावगाही ज्ञान अपेक्षित है। गुप्तचर ने यहाँ दुर्योधन की समदर्शिता और धर्मानुराग को प्रकट किया है। वस्तुतः राजा का शासन और अधिकार प्रजा के प्रेम पर निर्भर होता है। पक्षपात रहित दंड विधान प्रजानुराग का संवर्धक होता है। इस राजनीति के रहस्य को दुर्योधन भली भांति जानता है। महाकवि भारवी गुप्तचर के द्वारा दुर्योधन की प्रजा शासन पद्धति का निरूपण करते हुए राजनीति के इसी मर्म को उद्घाटित करते हैं। शत्रुरपि गुणावाच्या
इस राजनीति के रहस्य का निर्वाह कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ किया है। भारवी की वाणी धर्मशास्त्र सम्मत है। मनुस्मृति में महर्षि मनु भी कहते हैं, पिताचार्य सुहृन् माता भार्या पुत्रः पुरोहित नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति। अर्थात पिता, आचार्य, मित्र, माता, पत्नी, पुत्र और पुरोहित, इनमें से जो स्वधर्म में स्थित नहीं होता वह राजा का अदंड्य नहीं होता। अर्थात जब राजा न्यायासन पर बैठकर न्याय करे तब कोई पक्षपात न करे और यथोचित दंड दे। नारद स्मृति भी धर्म सम्मत न्याय का समर्थन करते हुए कहती है कि राजा को धर्मशास्त्र को अपने आगे रखकर न्यायाधीश के मतानुसार व्यवहारों को देखना चाहिए। धर्मशास्त्रम पुरस्कृत्य प्राणविवाकमति स्थित समाहितमति पश्येत व्यवहाराननुक्रमात्। क्योंकि दंड न देने योग्य को दंडित करते हुए और दंड देने योग्य को दंडित न करते हुए राजा इस संसार में महत अपयश का भागी बनता है और मरकर नरक प्राप्त करता है। अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यांश्चैवाप्य दंडयन अयशो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छति। न कि असकृत आवृत्ति होने से प्रस्तुत पद्य में प्रत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। इति शुभम।